बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ के लिए तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये खेल कूद ज़हनी और जिस्मानी सेहत के साथ साथ उनकी नफ्सियाती सेहत पर भी गहरे असरात मुरतब करते हैं। और ये बात आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की होगी कि बच्चा जिस खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उसकी झलक उसके बिहेवियर में दिखना शुरू हो जाती है। और अगर बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनमें उस तरह की टेंडेंसी पाई जाती है। और जब बच्चे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट जैसे कोई भी खेल खेलते हैं तो उनके रवैयों में हम लोग स्पोर्ट्समैनशिप की झलक देखना शुरू कर देते हैं। और अगर बच्चे टॉय गन्स के साथ खेलते हैं या पबजी जो आजकल बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है बच्चों के अंदर, अगर वो ये गेम्स खेलते हुए नज़र आते हैं तो उनमें तशद्दुद पसंदी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चों पर नज़र रखें कि उनके बच्चे किस किस्म के खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए टॉयज़ ख़रीदते वक्त भी इन बातों को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि जनाब ये टॉयज़ बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत पर क्या असरात मुरतब करेंगे, बच्चों को किस किस्म के खिलौने लेकर देने चाहिए और उनका इस्तेमाल कब और कैसे किया जाना चाहिए। इस टॉपिक पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिदा खालिद, हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। रिदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, जैसे हम बात कर रहे थे कि खिलौने बच्चों की वक्त गुजारी के सबसे अहम एक हिस्सा होता है, तो हमें बताइएगा उन्हें खिलौने लेकर जब हम दे रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी जो क्रिएटिविटी है या फिर जो उनकी ज़हनी सलाहियतें हैं उनको कितनी मदद उनसे मिलेगी, उनको किस तरह बैलेंस लेकर चलेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी भी बच्चे को जब हम खिलौने लेकर देते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है टू द सोसाइटल ऑब्जेक्ट्स, कि हम उसको सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं थ्रू टॉयज़। तो वो उसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी मेंटल हेल्थ पे। हमें उस तरह के टॉयज़, अब तो बहुत सारे एजुकेशनल टॉयज़ आ गए हुए हैं, तो हमें उस तरह के टॉयज़ लेकर देने चाहिए जो उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करें, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएँ, उनके लिए क्रिएटिव हों, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस उनका हो, क्योंकि अब तो एज रिलेटेड एजुकेशनल टॉयज़ अवेलेबल हैं बहुत इजीली मार्केट्स में, तो उनसे उनकी अपब्रिंगिंग हो। आई वांट टू कोट हियर, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट हुई थी चाइना में कुछ साल पहले। तो उन्होंने स्टडी ये की कि उन्होंने 10 to 12 बच्चे लिए जो 1 ईयर के थे। ठीक है। उनकी फर्स्ट बर्थडे पे ना उन्होंने उनको एक टॉय रूम में रख दिया। ठीक है। और उन्होंने डिफरेंट प्रोफेशन रिलेटेड टॉयज़ रखे, जैसे स्टेथोस्कोप फॉर डॉक्टर्स या इस तरह से डिफरेंट प्रोफेशन रिलेटेड। तो उन्होंने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट की कि और उसका रिजल्ट ये आया कि 75% ऑफ द चिल्ड्रन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने वो प्रोफेशन चूज़ किया जो टॉयज़ उन्होंने फर्स्ट बर्थडे पे ऑप्ट किए थे, क्योंकि ये एक इंट्रिंसिक इंटरेस्ट था उनका एक इंटरनल एक मोटिवेशन होती है, एक इंटरेस्ट होता है, नेचुरली रुझान होता है किसी चीज़ की तरफ। तो ये वो चीज़ उनकी डिपिक्ट करती थी कि उनकी पर्सनैलिटी में वो नेचुरली कुदरती तौर पे वो चीज़ थी और उन्होंने वही प्रोफेशन चूज़ किया जब वो बड़े हुए। मतलब उनको इस तरह के टॉयज़ लेकर देने चाहिए जिसके बिना पर उनकी जो क्रिएटिविटी है या इस तरह की जो उनकी सलाहियतें हैं वो निखर कर सामने आए। पर्सनल ग्रोथ हो, एग्रेशन बिल्ड ना हो, हाइपर एक्टिविटी, इनअटेंशन का इशू ना हो, ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और जैसे रिदा, आजकल लीगोस भी मिलते हैं, देन ब्लॉक्स भी हैं मार्केट में बच्चों के हवाले से, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बच्चे खुद से ही तख्लीक कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं उनके थ्रू। और जो बच्चे गाड़ियाँ और जो बच्चे डॉल्स के साथ जो बच्चियां खेलती हैं, क्या उनको इस तरफ मतवज्जो करना चाहिए ताकि उनकी जो स्किल्स हैं या उनकी जो क्रिएटिविटी सेंस है वो डेवलप हो सके? मैं समझती हूँ कि ऑफ कोर्स ये लीगोस, ये एजुकेशनल टॉयज़, ब्लॉक्स, पजल्स, बहुत सारी मेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वो भी इंट्रोड्यूस करें। लेकिन अगर बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट कार्स वगैरह पे है, डॉल्स में है, तो हम उसको भी फैसिलिटेट करें, हम उसको इस तरह से निगेट नहीं करें। हम एक टाइम पीरियड सेट कर लें कि ओके चलो हम अगर टॉयज़ हैं, गन्स हैं, अगर तलवारें हैं, जैसे इस तरह के डिफरेंट टॉयज़ हैं, हम उनका कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी तो बच्चों को बता सकते हैं ना। देखें, एक फ़ौजी है और एक अगर टेररिस्ट बनता है, अल्लाह ना करे, तो दोनों में गन का इस्तेमाल तो है, एक कंस्ट्रक्टिवली कर रहा है और एक डिस्ट्रक्टिवली कर रहा है। तो आई गेस पेरेंट्स को ये डिफरेंस बच्चों को बताना चाहिए कि हाउ टू यूटिलाइज द ऑब्जेक्ट्स, द टॉयज़ कंस्ट्रक्टिवली रादर देन
गो फॉर अ डिस्ट्रक्टिव वे। एक हेल्दी वे में सब कुछ यूज़ करें बच्चे, एक हेल्दी वे में अपनी एक्टिविटीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, तो आई गेस वो पॉजिटिव ही चेंज लेकर आता है। लेकिन कौन से आपको ऐसे लगता है कि ऐसे खेल हैं जो बच्चे खेलते हैं, या फिर ऐसे कौन से वक्त गुजारी के तरीके हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है वो कुन ज़हन होते जा रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली अब आजकल जितना मैं देखती हूँ, जितने बच्चों में स्पीच डिलेज, हाइपर एक्टिविटी के एलिमेंट्स, इन अटेंशन के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम हो रहे हैं। ओके। मोबाइल टैब्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, वीडियो गेम्स जैसे आपने कहा पबजी, एक्सबॉक्स, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये इटसेल्फ इम्पल्सिव बिहेवियर बच्चों में प्रोड्यूस करते हैं, हाइपर एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, इन अटेंशन के इश्यूज आते हैं। तो इस द एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम ये करता है कि जो उनके डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पढ़ाई है, कुरान पाक की पढ़ाई है, ठीक है, वो सब कुछ है, उसमें उनका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गेम्स, दे आर ऑलवेज। और अक्सर मैंने बड़े सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो एक फैंटेसी में चले जाते हैं और एक इन्फेचुएशन वाली वो स्टेट ऑफ माइंड हमेशा माइंड में कि जी मैं एक्सबॉक्स का कोई बहुत ही हीरो हूँ और मैं सबको फाइट कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वो चीज़ इमिटेट करते हैं। क्योंकि नई नई जो पबजी भी आई थी तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करना शुरू हो गए थे उस चीज़ को, कि हम लोग भी शायद उसी गेम में खेल रहे हैं, और रियल में भी वो उस तरह करना शुरू हो गए थे। और इस तरह से बच्चों में बड़ा एग्रेशन भी और साइकोलॉजिकल इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। और नॉर्मली जो छोटे बच्चे हैं, जैसे हम 1 से 2 साल की एज के बच्चों की बात करें, जिनमें स्पीच इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनमें ऑटिज़म के फैक्टर्स आ रहे हैं, उसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कि अक्सर आप देखें आजकल क्योंकि हर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो ज़्यादा बच्चों को जो है, अगर वो घर आते हैं और बच्चे अटेंशन मांग रहे होते हैं और दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, क्या हमने किचन में करना है, हमें ये उनको फ़ोन दे देते हैं, टैब दे देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो एक तो वो वन ऑन वन इंटरेक्शन पेरेंट्स की बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग होनी चाहिए हेल्दी, वो नहीं होती। और सेकेंडली एग्रेशन बिल्ड होता है, हाइपर एक्टिविटी बिल्ड होती है, इम्पल्सिव बिहेवियर बिल्ड हो जाता है, बिहेवियर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, वही बात नहीं सुननी, बात नहीं मानता, फिर वो वाली सारी बातें आ जाती हैं। मतलब कहते हैं ना कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है, उसको जिस तरह आपने मोल्ड करना है, जो भी उसमें फीड करना है, वो आपसे ही सीखेगा और आप ही उसके अंदर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी बनती है कि वो अपने बच्चे को किस तरह उसकी तरबियत किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि टॉयज़ के साथ साथ आपका पेरेंट्स की सपोर्ट और होम एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने में। अगर निगलेक्ट की हिस्ट्री है बच्चे की, अगर घर में उसको किसी बड़े से तवज्जो नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी तो डिस्टॉर्ट होगी। लेकिन अगर निगलेक्ट नहीं है और पेरेंट्स पूरी तरह से अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करने की, तो डेफिनेटली फिर वो वेरी करती है पर्सनैलिटी। ठीक है, लेकिन हमें ये बताएं कौन सी एज से बच्चों को एक तो टॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाएं, सॉफ्ट टॉयज़ अगर बताएं हमें कि वो किस एज से होने चाहिए। दूसरा, अगर वीडियो गेम्स या इस तरफ उनको लेकर जाना है, अगर उनका इंटरेस्ट है, तो वो फिर किस एज से होने चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए? स्टफ़ टॉयज़ की जब हम बात करते हैं तो वो तो 6 to 8 मंथ से हम बच्चों को देना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली कि आप खेलो डिफरेंट रेटल्स के साथ, तब तो डिफरेंट स्टफ़ टॉयज़ आ गए हैं, वो देने शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है वीडियो गेम्स वगैरह की, तो वीडियो गेम्स में फिर अगर बच्चे को इंटरेस्ट है, जैसे पबजी या एक्सबॉक्स वाली गेम्स, दैट शुड बी नॉट मोर देन 30 मिनट्स इन अ डे, क्योंकि वो वायलेंस क्रिएट करती है। आप देखें पबजी है या एक्सबॉक्स है, या जितनी भी इस तरह की गेम्स हैं, वो गन्स रिलेटेड ही हैं या वो मारधारी है उसमें, तो वो इटसेल्फ वायलेंस क्रिएट करती है, बच्चों में एग्रेशन बिल्ड होता है। और फिर बच्चे इन रियलिटी जब फिज़िकली किसी बच्चे के साथ प्ले करते हैं, तो वही इनएक्ट करते हैं जो उन्होंने गेम्स में सीखा होता है।